जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ विधानसभा अपडेट के साथ। छत्तीसगढ़ सरकार घर देगी, विधानसभा में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार यदि सर्वे नहीं कराती है तो हम करवाएंगे, गरीबों को आवास भी देंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार यदि सर्वे की घोषणा नहीं करती तो 1 अप्रैल से 30 जून 2023 के बीच राज्य सरकार खुद आवासहीन लोगों का सर्वे कराएगी, क्रमबद्ध रूप से उनको पक्का आवास मुहैया कराएगी, उनके हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी। सीएम के ऐलान के बाद विधानसभा की कार्यवाही को सोमवार के लिए स्थगित कर दिया गया। आगामी 6 मार्च को छत्तीसगढ़ विधानसभा में उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का बजट पेश करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास पर बातचीत हुई। सभी राज्यों को 2,85,00,000 मकान स्वीकृत हुए। छत्तीसगढ़ का 11,76,067 आवास स्वीकृत किया गया है। 8,44,000 मकान पूर्ण हो चुके हैं। 71% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए ग्रामीणों को भड़काने में जुटे हुए हैं। जमीन और मकान खरीदना महंगा हो चुका है क्योंकि अब रजिस्ट्री पर 12% उपकर लगने वाला है। प्रदेश में जमीन और मकान दोनों खरीदना महंगा हो गया है क्योंकि सरकार ने खुली जमीन और मकान में उपकर की राशि को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया है। पुरुषों के द्वारा खरीदी जा रही संपत्ति में उसकी कीमत का 6.60% कुल स्टाम्प ड्यूटी लगने वाला है। इसके पहले उपकर जमीन में ही लिया जाता था। मकान के लिए सरकार की ओर से उपकर में छूट रहती थी। जमीन में भी सरकार 6.25% का स्टाम्प ड्यूटी लगाती थी, मगर अब मकान में सिर्फ 6% कुल स्टाम्प ड्यूटी लगती थी। इसके पहले सिर्फ खुली जमीन में यानी कि खुली भूमि में ही उपकर की राशि 5% लगाया जाता था। ये खर्च अब दोनों पर लगने वाला है। इसी तरह महिला द्वारा अगर रजिस्ट्री कराई जाती है तो अब संपत्ति मूल्य का 5.48% कुल स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर सरकार को चुकाना होगा। इसके पहले प्लॉट पर 5.2% का कर लगता था। अब प्लॉट और मकान दोनों पर ही 5.48% कर दिया गया है। इस तरह अब मकान और प्लॉट की रजिस्ट्री कराने पर लोगों को खर्च ज्यादा करना पड़ेगा। 1,000 से ज्यादा बाइक थाने से गायब हो गई है जो कि जली हुई थी। 4 साल पहले आगजनी के बाद परिसर में ही पड़ी थी। कबाड़ में बेचने का संदेह अब लगाया जा रहा है। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना परिसर में 4 साल पहले आग लगने से जली हजारों से अधिक बाइक अचानक थाने से गायब हो गई है। मामले को दबाने के लिए जब्त की गई जो भी बाइक की जली हुई बाइकों की जगह रख दिया गया है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हो सकता है। 2018 में तत्कालीन आईजी दीपांशु काबरा ने शहरी थानों में साफ सफाई कराने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते सालों से जब्त की गई अलग अलग थानों की गाड़ियों को सिरगिट्टी थाना परिसर में रखा गया था। इसी थाना परिसर में वर्ष 2018 में आग लग गई थी। इस घटना में तकरीबन 1,000 से ज्यादा बाइक जलने की बात कही गई थी। बताया जा रहा है कि शहर के अलग अलग थानों में जब्त की गई गाड़ियों का मामला कोर्ट में अभी भी लंबित है, जिसके चलते वाहनों को सुरक्षित रखना जरूरी है। और 1 महीने पहले बाइकों का कबाड़ मौजूद था, लेकिन अब इतनी बड़ी संख्या में कबाड़ एक साथ कहां गायब हो गया है, इसकी भनक किसी को नहीं लग रही है। मजदूरों से भरी खचाखच भरी पिकअप पलट गई, 20 घायल हो गए, जिनमें से 3 के हालात गंभीर है। सभी महिलाएं धान के खेत में काम करने के लिए जा रही थी। घटना छत्तीसगढ़ के बालोद के डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र के खैरीडीह का है, जहां सुबह एक पिकअप पलट गई। इस हादसे में पिकअप सवार तकरीबन 25 महिलाएं घायल हो गई हैं, जिनमें से 3 महिलाओं को गंभीर चोटें पहुंची है। साथ ही एक महिला की उंगली कटने की भी जानकारी है। विदित हो कि क्षेत्र में इन दिनों खेतों में रबी फसल का काम चल रहा है। क्षेत्र की महिलाएं बड़ी संख्या में वाहनों से सवार होकर खेती किसानी का काम करने दूर दूर तक गांवों में जाती हैं। इसी तरह बीते दिन भी ग्राम भेंडी की महिलाएं पिकअप में सवार होकर धान की खेती करने के लिए नाहंदा जा रही थी और वाहन की तेज रफ्तार होने की वजह से पिकअप ग्राम खैरीडीह में पलट गई। विधानसभा घेराव करने जा रही आंगनबाड़ी सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। वेतनमान सहित विभिन्न मांगों को लेकर बीते 41 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को विधानसभा का घेराव करने के लिए नवा रायपुर स्थित धरना स्थल से दोपहर 3 बजे तकरीबन करीब निकलना था, जिसे पुलिस ने तूता रेलवे क्रॉसिंग के पास ही रोक दिया और तकरीबन 2 घंटे तक नारेबाजी करने के बाद कार्यकर्ता व सहायिकाओं को वापस धरना स्थल में जाकर बैठा दिया गया।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच के सरिता पाठक, रुक्मणी सज्जन और हेमा भारती के मुताबिक बजट सत्र के दौरान हमने सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए विधानसभा घेराव करने के लिए थे, जिसमें प्रदेश भर के तकरीबन 10,000 कार्यकर्ता व सहायिकाएं रायपुर पहुंची थी। सूरजगढ़ वासियों के लिए खबर, जहां पर बाढ़ के अभिशाप को वरदान के रूप में इन्होंने तब्दील किया है अपने मेहनत के दम पर। दरअसल खबर रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सूरजगढ़ के लिए, जहां महानदी अभिशाप और वरदान दोनों है इन गांवों के लिए। जहां बरसात के मौसम में ये नदी ग्रामीणों पर कहर बनकर टूटती है, तो वहीं पानी उतरते ही इसी का पानी इनके लिए वरदान साबित हो जाता है। गाँव वाले महानदी के बीच में टापू पर बीते कई सालों से खेती करके हजारों से लाखों रुपए की कमाई करते रहे हैं। महानदी के किनारे बसे गांव सूरजगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 400 के आसपास है और सुरक्षित स्थान पर इन्हें पहुंचा दिया जाता है जब महानदी की वजह से बाढ़ आता है। बाढ़ के पानी की यहां रहने वाले ग्रामीणों में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिला मुख्यालय से इनका संपर्क भी कट जाता है। बाढ़ की वजह से आने जाने के लिए रास्ता नहीं बचता, फसल और मकान भी डूब जाते हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इनका इलाज मिलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जब यहाँ पर बाढ़ का पानी वापस चला जाता है तो यही जमीन इनके लिए वरदान साबित होता है और बम्पर उत्पादन, बम्पर पैदावार के फल फूटे हजारों और लाखों की कमाई यहाँ के किसान करते हैं। भोपाल के बाद अब इंदौर की फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। बिलासपुर के लिए यात्रियों को नहीं मिल पा रही है हवाई सुविधा। जनसंघर्ष समिति ने एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू करने और रनवे को विकसित करने के दावों के बीच शहरवासियों के लिए बुरी खबर। एलायंस एयर ने भोपाल के बाद अब 5 महीने के भीतर ही इंदौर की फ्लाइट को भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से हवाई सुविधा के विस्तार की मांग को लेकर आंदोलन कर रही जनसंघर्ष समिति में आक्रोश भड़क चुका है। फ्लाइटों को बंद करने की खबर मिलते ही समिति ने धरना स्थल पर जाकर जमकर नारेबाजी करते हुए उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया हुआ है, जिसको लेकर विधानसभा घेराव करने वाली है बीजेपी। गरीबों के 16 लाख मकान नहीं बने, 15 मार्च को 1 लाख लोगों के साथ आंदोलन करने वाली है भाजपा। छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रधानमंत्री आवास के मामले पर बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाली है। इसका ऐलान खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने किया है। रायपुर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में साव ने बताया कि 15 मार्च को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आयोजित है। गरीबों को प्रदेश में मकान नहीं मिल पाए, इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। साव ने दावा किया कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 16 लाख परिवारों को मकान मिलने थे, जो कांग्रेस की वजह से नहीं मिल पाए। ब्लास्टिंग की वजह से आम आदमी के घरों में रहना मुश्किल हो चुका है, जिसका अंदाजा आप इस वीडियो के माध्यम से लगा सकते हैं। वीडियो फुटेज छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कुसमुंडा खदान क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां विस्तार से प्रभावित लोग बेहद परेशान और दुखी हैं। रोजगार विस्थापन बसावट की मांग को लेकर आए दिन आंदोलन किए जा रहे हैं। बगैर इसके परवाह किए लगातार ब्लास्टिंग के ऊपर ब्लास्टिंग हो रही है। जो गाँव खदान से बेहद करीब है, वे खदान में होने वाली ब्लास्टिंग की परेशानियों से जूझ रहे हैं। गेवरा बस्ती वार्ड क्रमांक 60 के पार्षद अजय प्रसाद के नेतृत्व में कुसमुंडा खदान से लगे बरपाली ग्राम के ग्रामीणों ने ब्लास्टिंग से परेशान होकर अन्य स्थान पर विस्थापन की मांग को लेकर खदान बंद करा दिया और लगभग तकरीबन 4 घंटे बाद प्रबंधन ने 5 मार्च को बैठक कर निराकरण की बात कही, लेकिन अभी भी घरों में ब्लास्टिंग की वजह से इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। छात्रों में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, लिखने में दिक्कत हो रही है। 24 पेज की आंसर शीट को 5 और 6 पेज ही भर पा करके वापस घर लौट जा रहे हैं। दरअसल हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की 9 दिसंबर को हुई पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा में कई विद्यार्थियों ने 24 पेज की उत्तर पुस्तिका में केवल 5 और 6 पेज का ही उपयोग किया था। निरीक्षण के दौरान देखने में आया था कि कई छात्र परीक्षा हॉल में खाली ही बैठे रहते थे। कॉपियों के मूल्यांकन में ये बातें अब जमकर सामने आ रही हैं। कई प्राध्यापकों ने विश्वविद्यालय में कोरी कॉपियों की होने की भी जानकारी दी। इस पर उन्होंने कहा गया कि अब उत्तर लिखने के प्रत्येक स्टेप में अंक दिए जाएं ताकि परीक्षार्थियों का मनोबल बना रहे। वही परीक्षार्थियों की याद करने और लिखने की क्षमता में आई कमी ने विश्वविद्यालय की परेशानियों को बढ़ा दिया है।
2 सप्ताह का विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें 50 बिजली उपभोक्ताओं के घरों में अनियमितताओं को पाया गया। फरवरी के अंतिम 2 सप्ताह में बिजली वितरण कंपनी ने विशेष जांच अभियान चलाया जिसमें 50 उपभोक्ताओं के घरों में अनियमितताएं पाई गईं। इनमें 17 घरों में बिजली चोरी के प्रकरण दर्ज कर दिए गए हैं। दल की ये जाँच बिलासपुर शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र कोरबा, रायगढ़, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा में चलाई गई। इस जाँच के लिए कंपनी के द्वारा 6 सतर्कता दल का गठन किया गया था। इनके द्वारा 44 घरों में विशेष जांच की गई। इस दौरान 50 बिजली उपभोक्ताओं के घरों में अनियमितता पाई गई जिनमें से 17 प्रकरण बिजली चोरी के हैं। विधानसभा में बिलासपुर में एम्स स्थापना का मुद्दा गूंजा, जिसमें बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नगर विधायक शैलेश पांडे ने बिलासपुर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एम्स की स्थापना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर और सरगुजा संभाग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पाने के लिए तकलीफ होती है। रायपुर में एम्स होने के कारण मरीजों को रायपुर भेजना पड़ता है। एम्स की आवश्यकता बिलासपुर सहित सरगुजा संभाग के लोगों को होती है। दोनों संभागों को मिलाकर आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ से अधिक है। विधायक की मांग पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने सदन में घोषणा की। मुख्यमंत्री बघेल ने अपनी सहमति जता दी और बिलासपुर में एम्स की स्थापना की मांग पर भाजपा के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने पार्टी की ओर से भी समर्थन दिया है। लापता परिवार के जिंदा होने के सबूत मिल चुके हैं। अपहरण की थ्योरी भी यहां पर गलत साबित होती नजर आ रही है। बीते कुछ दिन पहले यानी 1 मार्च को कांकेर में 1 मार्च की रात में कार में एक भीषण आग लगने के बाद से पूरा का पूरा परिवार लापता हो गया था, जिसके जिंदा होने के पुख्ता सबूत अब पुलिस को मिल चुके हैं। एसपी सलभ सिन्हा ने साफ कर दिया है कि 1 मार्च की रात जिन दिन कार चारामक ने पूरी गाँव के पास कार में आग लगी थी, उस रात समीर सिकदार ने अपनी पत्नी और बच्चे के साथ नमतरी के आसियाना होटल में रात बिताई थी। 2 मार्च को युवक अपने परिवार के साथ होटल से बाहर आता दिख रहा है। फिलहाल ये जो मामला था वो यहाँ पर संगीन बना हुआ था, रहस्य का विषय बना हुआ था कि आखिरकार पूरा का पूरा परिवार लापता कहाँ हो गया। बात करें 1 मार्च की रात को जो है इस पूरी घटना की वजह से पूरे प्रदेश में एक रहस्यमय माहौल निर्मित हो गया था। पूरा परिवार अभी भी कहाँ है, इस बात की जानकारी पुलिस के द्वारा जुटाई जा रही है। 3 साल बाद इन छोटे स्टेशनों में भी अब एक्सप्रेस ट्रेनें रुकने वाली हैं, जिनमें घुटकू, बिल्हा, करगी रोड समेत अन्य छोटे स्टेशनों के लिए यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि गंतव्य पर जल्दी पहुंचने के लिए परेशानियां नहीं होंगी। कोरोना काल में इन स्टेशनों में एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया था, जिसे अब शुरू किया जा रहा है। बिलासपुर से खबर, जहाँ टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस का अकलतरा, हीराकुंड एक्सप्रेस का बुढ़ार, तो वहीं सांतरागाछी, जबलपुर हमसफर एक्सप्रेस का अनूपपुर, नर्मदा एक्सप्रेस का घुटकू, तो वहीं दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस का करगी रोड और बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस का खोडरी और बिल्हा रेलवे स्टेशन में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस व हसदेव एक्सप्रेस का ट्रेन का ठहराव दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत 6 से 8 मार्च के बीच होने वाली है। इतने समय में तो बीरबल की खिचड़ी भी पक गई होती। जी हां, 8 साल से लटका पड़ा है बाईपास का निर्माण। अब बात करते हैं हम केसकाल घाटी की, जहां केसकाल बस्तर के प्रवेश द्वार 12 मोर्गों में सरपीली घाटी, जो कि फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यहां खूबसूरत टाटामारी पर्यटन केंद्र और 9 से अधिक जलप्रपात से भी घिरा हुआ है ये बस्तर का केसकाल घाटी, जो कि अब पूरी तरीके से यहां जाम लगना आम बात हो गई है। भारी वाहनों के लगातार आवागमन के साथ ही मोड़ पर भी यहां पर वाहनों के पलटने के आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित हो जाती है। इसके चलते मुसाफिरों को घंटों घाट पर रुकना पड़ता है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस लाल कलर के बटन को दबाकर, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा।